हाफिज एहसान साहब ने भी, और उनसे भी हम कानूनी अमूर के ऊपर मज़ीद राय ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। हाफिज साहब ये बताएगा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, इरफान कादिर साहब भी गुफ्तगू का हिस्सा थे, कि ये जो लेटर लिखा है सदर ममलिकत ने, इससे पहले उनकी मीटिंग गो के हो गई है वजारत कानून के साथ, वहाँ पर उनको क्लैरिटी दे दी है कि जो आइन की शिकें हैं उनको अलग अलग नहीं बल्कि मजमूई तौर पर आइन की स्कीम में देखा जाता है। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ने जो एक सजेशन का लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अंदर उन्होंने 90 दिन का हवाला देते हुए 48(5) का जिक्र करते हुए 6 नवंबर की जो डेट प्रपोज की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, ये हमारे इलेक्शन एक्ट 2017 के भी खिलाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस चल रहा है आर्टिकल 153 के बाद, CCI के फैसले के बाद, इस मुल्क के अंदर 51(5) का डिलिमिटेशन का और इलेक्टोरल प्रोसेस का, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस तब होंगे जो आपकी लास्ट सेंसस नोटिफाई को आप ऑर्गेनाइज करके उसके मुताबिक आप अपनी हल्का बंदियां नहीं करेंगे। और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड शेल का इस्तेमाल है, तो ये उस प्रोसेस को भी सबवर्ट करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ये है कि जो 224 को सिर्फ अकेला पढ़ना इस चीज के अंदर के 90 दिन का जिक्र है, जानते बूझते हुए इस चीज के अंदर है कि 51(5) का प्रोसेस जितनी देर तक मुकम्मल नहीं होता उतनी देर तक 224 का नोटिफिकेशन जो है 90 दिन का काउंट डाउन जो है वो स्टार्ट नहीं होता। और फिर इस सिचुएशन के अंदर कि जब आप 58(1) के नीचे आपने असेंबली डिसॉल्व की है, 48(5) के नीचे आपने असेंबली नहीं डिसॉल्व की, क्योंकि 48(5) सिर्फ उस वक्त इन्वोक आप कर सकते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी काम करें वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट करते हैं। और वो उन्होंने जिक्र किया गया है कि 58(2) के नीचे अगर असेंबली को डिसॉल्व प्रेसिडेंट करता है कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड हो और उसके बाद कोई नया शख्स लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट न कर सके 173 का फिगर, तो उस सूरत के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक डेट का इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट उस चीज के अंदर ये है कि आपके इलेक्शन एक्ट के अंदर 2017 के अंदर 2023 में अमेंडमेंट्स आई हैं, और वो जो आपका कंसल्टेशन का प्रोसेस था 57-58 के अंदर शेड्यूल देने का या शेड्यूल को अमेंड करने का, वो भी पार्लियामेंट ने आपका इख्तियार वापस ले लिया है। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो प्रेसिडेंट का ये फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।